दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत है आज की, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर। कानपुर का एक बड़ा मोहल्ला है जिसे हम चकेरी के नाम से जानते हैं। चकेरी के मोहल्ले में एक कस्बा है जिसका नाम है कोयला नगर। यहीं पे एक टीचर रहते थे, वो सरकारी थे, जिनका नाम था राजेश गौतम। राजेश गौतम और उनकी पत्नी, उनका बेटा और बेटी रहा करते थे। राजेश गौतम की आदत थी सुबह में वॉक करने जाते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, 4 नवंबर 2023 को राजेश गौतम सुबह करीब 4 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं टहलने के लिए, लेकिन वो वापस लौट के आते ही नहीं। और जब वो काफ़ी देर हो जाती है, वापस नहीं लौटते हैं, तो उनकी पत्नी जो थी उनके पास फ़ोन करती है। वो सोचती है कि आखिर गए तो गए कहाँ गए। राजेश का फ़ोन नहीं उठता है। कुछ देर के बाद ही राजेश गौतम के दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और उनकी पत्नी से बताती है कि राजेश गौतम की मौत हो गई है, एक्सीडेंट में वो मारे गए हैं। अब ये बातें जब उनके परिवार वालों को पता चलती है तो उनके परिवार वाले भी चौंक जाते हैं। अब पुलिस राजेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा के उनके घर वालों को सौंप देती है। अब इंतज़ार रहता है रिपोर्ट कब आए। राजेश का भाई थाने पहुंचता है, उसके बाद में कहता है कि मेरा जो भाई था उसकी मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे पिछले महीने से यह बात कई बार बता चुका था कि उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो अनजान लोगों को पहचान नहीं पा रहा है। और इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर किन कारणों से उसकी हत्या करने के लिए लोग लालायित हैं, वो ये भी नहीं जानता था। और जब इतनी बात राजेश का भाई पुलिस वालों से बताता है तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं तो पुलिस वहाँ पे जो उनके गुप्तचर होते हैं, किसी भी मामले का पर्दाफाश करने के लिए अपने उन छोटे छोटे गुप्तचरों का सहारा जरूर लेती है। लेकिन अगर कोई क्राइम की घटना शहर के अंदर होती है तो पुलिस सबसे पहले उस घटना का पर्दाफाश करने के लिए सीसीटीवी फोटो का सहारा ज़रूर लेती है। पुलिस ने इस घटना में भी वही किया। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है। पुलिस को जो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आई, उसको देखकर सब लोग चौंक गए। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में इतना रिकॉर्ड हो चुका था, जिस रास्ते से होकर गुजर रहे थे उसी रास्ते पर एक 4 व्हीलर गाड़ी जो कि ईको थी, राजेश के मॉर्निंग टाइम पे, जिस टाइम पर टहलने जाते थे, उसी टाइम पे 20 मिनट के आसपास में वहाँ पे पहले से ही मौजूद थी। अब पुलिस वाले का पूरा शक चला जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी रोड पर चलती हुई पीछे से अचानक आती, जो कि कैमरे में कैद होती। लेकिन यहाँ पर सीन अलग था। यहाँ पर राजेश गौतम के कत्ल करने के पहले ही गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी, और जब राजेश गौतम रोड पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं तो वही गाड़ी स्पीड के साथ राजेश को पीछे से कुचलती हुई चली जाती है, जिसकी वजह से घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जो सीसीटीवी के फुटेज में आते हैं उसमें साफ साफ दिख जाता है कि वारदात किस तरह से किया गया है। पहले तो पुलिस ने ड्राइवर और मालिक से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोग घटना को सही से नहीं बताए तो वह प्रेशर डाल के फिर पूरी शक्ति के साथ पेश आती है। जब पूरी शक्ति के साथ पेश आती है तब वह पूरी सच्चाई सामने कर देते हैं। दरअसल कार के ड्राइवर ने बताया कि ये पूरी साजिश उसकी पत्नी उर्मिला ने ही की थी, क्योंकि उर्मिला उसके घर आने जाने वाले एक राजगीर के साथ प्यार कर बैठी थी। और ये बातें उसके पति राजेश को पता चल गई थी, क्योंकि राजेश एक सरकारी टीचर थे, उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, समाज में एक नाम था, रुतबा था, और राजेश के नाम करीब कानपुर में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बताई जाती। अब इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी देखते हुए उसकी पत्नी उर्मिला का प्रेमी शैलेंद्र सोनकर ने मिलकर एक साजिश रची। कहते हैं कि प्रॉपर्टी को पूरा लेने के लिए इसको रास्ते से हटाना होगा, और वो लोग फिर इसी प्लान के तहत इंजाम को देते हैं। कोई इस बात को पकड़ न पाए, इसलिए उन्होंने सुबह में ये टाइम रखा था ताकि वो सुबह में घूमने के लिए आए और
यह वारदात सुबह में ही किया जाए। शैलेंद्र सोनकर ने ये रणनीति बनाई कि हमें राजेश को इस तरह से हटाना है कि देखने वाला ये ना समझ पाए कि इसकी हत्या हुई है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, और इसी प्लान के तहत वो लोग इंजाम को दिए। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा जांच पड़ताल करने के बाद में जब पुलिस को पता चलता है कि शैलेश ही दोषी है, तो शैलेश सोनकर को पुलिस गिरफ्तार करके हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज देती है। तो इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप सोचिए खुद कि जिस स्त्री की शादी हो गई हो और किसी दूसरे से उसका लव अफेयर चल रहा हो, सोचिए एक प्यार के लिए और पैसों के लिए पत्नी ने अपने ही आदमी को इस तरह से दर्दनाक मौत दे दी है कि लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये कहानी जो है सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो ना हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।